हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके, पिछले टॉपिक में हमने क्या लिया था पता है? याद आ रहा है? प्रॉब्लम्स ऑन एरिया के ऊपर सम किया था हम लोगों ने। बिल्कुल राइट। ओके, तो आज मैं लेने वाला हूं टाइम एंड वर्क के ऊपर सम, है ना। उसके ऊपर ही सारा जो भी सम है वो हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, है। तो मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सम क्या दिया हुआ है? A takes 6 days, less than the time taken by B to finish a work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. तो क्वेश्चन चलिए समझते हैं। ओके, अभी क्या कह रहा है? A takes, let B alone takes X days to finish work, है ना। लेट बी अलोन टेक्स एक्स डेज टू फिनिश वर्क। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देन ए कैन फिनिश इन 6 days लेस, है ना। तो फिनिश दैट वर्क इन x-6 days। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो भी काम करेगा, है ना, बी अगर एक्स वर्क करता है, एक्स डेज में वर्क करता है, तो ए क्या होगा? x-6 days में वही वर्क करेगा, 6 दिन मतलब पहले, 6 days लेस। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सो बीज 1 days वर्क क्या होगा? 1/x, है ना। और एज 1 days वर्क क्या हो जाएगा? 1/x-6। ठीक है। अब कह रहा है कि बोथ बी ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन 4 days। क्या होगा? ए प्लस बी दोनों मिलके क्या कर रहा है? कितना टाइम ले रहा है? फिनिश दैट वर्क इन कितना? इन 4 days, 4 days। ठीक है। सो ए प्लस बी दोनों का 1 days वर्क क्या हो जाएगा? 1/4, है ना। सबका डेज दिया हुआ है, 1 day वर्क हमने सबका निकाल लिया है, बी का अलग निकाला, ए का अलग निकाला, और फिर दोनों मिला करके ए प्लस बी का 1 days वर्क इतना 1/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x-6, है ना, इज इक्वल टू 1/4। दोनों मिला के इसका 1 days वर्क है 1/x, और 1 days वर्क ए का x-6, 1/x-6, और दोनों मिला के है ए प्लस बी का 1/4, दैट इज 1/4। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा, नथिंग एल्स। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हम लोग, बस जो क्वेश्चन में दिया है ये क्वेश्चन हमने सिर्फ नोट डाउन किया है ना, सिस्टमेटिकली लिखा। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व। चलिए, x-6 क्या हो जाएगा? ये एलसीएम होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, x-6 और ये x, या फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस, x कैंसिल, x-6 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। यही नियम है ना एलसीएम निकालने का। और ये दोनों डिवाइडेड बाय दिस, x-6 कैंसिल होगा, x बचा, 1 से मल्टीप्लाई होगा ये x। ठीक है। सो क्या हो जाएगा? अभी ट्वाइस x-6, और ये होगा x² - 6x, ये 1/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x² - 6x, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 8x - 24, 4 to 8x - 24, और x² - 6x, ये इधर आएगा -8x, और ये 24 आएगा, इज इक्वल टू 0।
क्या हो गया टोटल एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी मिडिल टर्म फैक्टर में आया। अभी पहले की तरह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 और ये c है और ये b है, b का जरूरत नहीं है। a और c यानी a इंटू c यानी 1 इंटू 24 दैट इज 24 और 2 6 जा 2 3 जा 24 है ना ये, तो 12 को क्यों किया मैंने 24 इंटू 1 24 और ये एलसीएम लेते हैं 2 12 जा 2 6 जा और 2 3 जा, तो अभी क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आ गया। तो हमको 14 लाना, कैसे होगा 3 2 जा 6 2 जा 12 12 प्लस 2 14 हो गया। सो वी कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है x x माइनस 12, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, सो x माइनस 12 क्या बच रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो आइदर x minus 12 is equal to 0, so x will be 12, और x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2। अभी सोचो x यानी क्या हो गया x डेज, b का अकेला कितने दिन में काम करेगा x डेज यानी 2 दिन में। अब फिर a बोलता है 6 डेज लेस, तो ये तो कंट्राडिक्शन है ना, 2 ही दिन में ये काम करता है, 6 दिन कम में काम कैसे करेगा, तो ये वाला एब्सर्ड हो गया, ये कैंसिल हो गया एब्सर्ड। तो हम लोग क्या है x का x इज इक्वल टू क्या लेंगे 12, यानी फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो कितना आंसर हुआ x यानी 12, यानी बी कैन फिनिश दैट वर्क, बी कैन फिनिश दैट वर्क इन 12 days, दैट इज आंसर। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो सम इज गिवन 2 वाटर टैप्स together can fill your tank in 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay, तो हम लोग समझते हैं। Okay, let the smaller tab can fill the tank in X hours. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा द लार्जर टैप, देन द लार्जर टैप will fill the tank, है ना, कैन लिखते चलो, कैन fill the tank in कितने आवर्स 10 आवर्स लेस है ना, 10 आवर लेस इन x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा पार्ट filled by smaller tank, smaller tab in 1/x, part filled by smaller tab in 1 hour, क्या हो जाएगा 1/x, 1/x पार्ट फिल करेगा। अगेन पार्ट filled by larger tab in 1 hour, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 10 पार्ट। ठीक है, अभी कह रहा है द 2 वाटर टैप्स, दोनों मिला के बोथ, तो क्या हो जाएगा बोथ
both together can fill a tank, can fill the tank in कितना है 9 3/8 मतलब 9 8 जा 72 और 3 75/8 in 75/8 hours. तो क्या होगा बोथ, so part filled by both tank in 1 hour. क्या हो जाएगा, that is 1/75/8 which is 8/75 part. ये कैलकुलेशन हुआ है ना, मतलब ये कैलकुलेशन ये किस तरह से लिखे वो समझ में आया, ठीक है. अभी कह रहा है दोनों मिला के, और ये फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 8/75. ये हमारा कैलकुलेशन हुआ. अब यहां से हम लोग चलते हैं एलसीएम x माइनस 10, सो x माइनस 10 प्लस x और ये 8/75 और 2x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x 8/75 और कैलकुलेट करेंगे 8x स्क्वायर 8 इंटू दिस 8x स्क्वायर 80x क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू 75 टू जा 150x माइनस 750 और 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और ये इधर आएगा तो 750 इज इक्वल टू 0 और 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, दैट इज माइनस 0.853 230x प्लस 75 इज इक्वल टू 0. कुछ कॉमन हो रहा है क्या यहाँ पे, टेक 2 कॉमन 4x स्क्वायर माइनस 115x और ये हो जाएगा प्लस 375 इज इक्वल टू 0 और फाइनली 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0/2 विच इज 0. अभी यहाँ पे सेम a और c x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है और c 375 और ये मल्टीप्लाई होगा 4 5 या 20 0 और 2 4 7 या 28 या 2 30 3 4 3 या 12 3 15 1500. अब ये यहाँ पे लाना 115 तो ऐसे 5 3 या ये रहा और फिर 5 करेंगे तो 660 230 215 तो फाइनली क्या होगा 15 टू जा 5 5 जा 25 टू जा 50 टू जा 100 100 और 15, ठीक है. तो 100 और 15 यानी 115 हो गया 1500. सो हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, है ना. इस तरह से अभी इन दोनों में क्या कॉमन है 4x कॉमन है. सो 4x क्या हो जाएगा x माइनस 25 और यहां पे माइनस क्या कॉमन है कितने से जाएगा ये 15 कॉमन लिया x माइनस 25 क्योंकि हम 15 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 होने वाला है दैट इज 0 और दोनों में x माइनस 25 कॉमन तो 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो आइदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 सो x विल बी 25 और 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू क्या होगा 4x इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू 15/4 और ये हो जाएगा 15/4 मतलब क्या होगा दैट इज 4 3 जा 12 3 4 7 जा. इस तरह से ये है बहुत शॉर्ट में छोटा है जो कि पॉसिबल नहीं है एब्सर्ड है ना. x आवर्स है तो 3.7 आवर्स में 10 लेस होगा तो पॉसिबल नहीं है ये एब्सर्ड. तो x का वैल्यू क्या मिला मुझे यानी
x क्या हो गया, दैट इज 25 आवर्स। तो फिर x माइनस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 25 माइनस 10 विच इज 15 आवर्स, है ना। तो स्मॉलर टैंक कितने में भरेगा, टाइम 25 आवर्स में, और लार्जर टैंक वो लार्जर टैब जो है उस टैंक को कितने में भरेगा, 15 आवर्स में। स्मॉलर टैब जो होगा, है ना, वो 25 आवर्स में भरेगा। तो ये क्लियर हो गया टोटली, है ना, मुझे लगता है ना। कुछ डाउट रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपली आप कमेंट करिए वीडियो देखने वाले, और समझ में आ गया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, और न्यू व्यूअर इसको सब्सक्राइब करें, है ना, अच्छा लगता है तो, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग एक्सरसाइज का सम करेंगे, राइट। उसमें जितना भी सम करने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम सम करने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो आप सारे ले ही चुका एग्जांपल्स में सारा, है ना, ठीक है, ओके, धन्यवाद।